अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। पहले कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड होगी कोवैलेंट कैरेक्टर की। तो कोवैलेंट कैरेक्टर जिसका कम सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा। कोवैलेंट कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं? फजान रूल याद है? कोवैलेंट कैरेक्टर हम देखते हैं चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन एंड साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर चार्ज कैटायन और एनायन पे चार्ज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, एनायन का साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन कैटायन के साइज बढ़ने के साथ साथ घटता है। ऐसा क्यों? हम लोग पहले ही बता चुके। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन देखते हैं और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर के अभी बारे में पढ़ा है कि जितना छोटा हमारा मेटल होगा, जितना छोटा कैटायन होगा, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? सेम यही कंसेप्ट। जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ईजिली डिस्पर्स होगा। जिसका इलेक्ट्रॉन ईजिली डिस्पर्स हो जाए उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एनायन के लिए क्या देखते हैं? कैटायन के लिए क्या देखते हैं? पोलराइजिंग पावर। न हो तो एक बार पलट के थोड़ा फजान रूल एक बार देख लेना, बस कुछ नहीं देखना, फजान रूल देखना बस। पोलराइजेबिलिटी अगर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेटल आयन, हम लोग को अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो फजान रूल उसमें पढ़ा ही होगा। तो मेटल आयन में पोलराइजिंग पावर देखते हैं और एनायन में क्या देखते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो ओ शिट, लाइट गई। लाइट चली गई। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर हम लोग कैटायन का देखते हैं, पोलराइजेबिलिटी हम लोग देखते हैं एनायन का। तो जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना कम सॉल्युबिलिटी। जैसे हम लोग देखें ये AgF, AgCl, AgBr, AgI। ठीक, तो ये यहाँ कैटायन सेम है, एनायन का ऑर्डर चेंज हो रहा है और एनायन का ऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है, साइज बढ़ रहा है। FCl, Br, I में आयोडीन सबसे बड़ा, देन Br, देन Cl, सबसे छोटा AgF यानी सबसे छोटा फ्लोराइड, देन क्लोरीन, देन ये। ठीक है, तो एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। सबसे कम सॉल्युबिलिटी AgI का, देन AgBr का, देन AgCl का, देन सबसे अच्छा AgF सॉल्युबल होगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। अब हम लोग आते हैं आयनिक कंपाउंड पे। तो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कंपेयर करते हैं हम इसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों से। ठीक, तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में सोचना है। जैसे कोई जो आयनिक कंपाउंड है ये लैटिस बना के रहता है, मेटल और मेटल प्लस एनायन माइनस, मेटल प्लस एनायन माइनस, मेटल प्लस एनायन माइनस, ये पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रहता है। ठीक है, एक पूरा लैटिस बना के, मेटल प्लस ए माइनस, मेटल प्लस, इस पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रहता है। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी होता क्या है एक्चुअली? इस कॉम्पैक्ट कैटायन को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, इस कॉम्पैक्ट लैटिस को पूरा तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उससे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जो अलग अलग कैटायन
टूट गया, जैसे मेटल प्लस कैटायन हो गया, इसके ऊपर वाटर का फिल्म बनता है, इसके ऊपर वाटर का फिल्म बनता है, वाटर इसे अपने अंदर सॉल्युबलाइज करता है, तो वो एनर्जी जितना रिलीज होता है वो हमारा कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, तो हमारे सॉल्युबल होने के लिए, किसी को भी सॉल्युबल होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए लेटिस एनर्जी के। ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए उसके लेटिस एनर्जी से, तभी मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा, नहीं तो नहीं सॉल्युबल होगा। ठीक है, यानी अगर हमें देखो, जैसे क्यों ऐसा, जैसे कोई लेटिस है, ठीक है, इसको तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगी, फिर ये जाके वाटर में ये पूरा सॉल्युबलाइज होगा, तो ये जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसके जो तोड़ने में एनर्जी लगी उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तभी ये स्टॉर्म यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब ये कह दो कि हम तोड़े ज़्यादा एनर्जी से, मिला कुछ थोड़ा सा, जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल हो गया, तो वहाँ वो दिक्कत होगा। ठीक है, तो जितना एनर्जी हम लगा के इसे तोड़ें उससे ज़्यादा हमें यहाँ मिलना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी से। ये क्या है, लेटिस एनर्जी, तोड़ने में बना लेटिस एनर्जी, ये मिला हुआ हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए लेटिस एनर्जी से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो लेटिस एनर्जी, अभी हम लोग देखें लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, स्मॉल एनायन ये, यानी साइज का डिफरेंस होता है तो लेटिस एनर्जी कम होता है। जब लेटिस एनर्जी कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी जब स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन होता है तो उसकी सॉल्युबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो जैसे हम लोग कार्बोनेट में देख ले, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट को देख ले, या सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट, या कुछ भी देख ले, कार्बोनेट को ही देख ले, Li2, सल्फेट को देख लेते पहले, Li2SO4, ये सभी। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ा एनायन बड़ा कैटायन के संग ज़्यादा अच्छे से हम लोग का लेटिस एनर्जी बनाएगा। जब लेटिस एनर्जी अच्छे से बनाएगा तो जो छोटा, यानी लेटिस एनर्जी अच्छे से बनाएगा तो हम लोग लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगा, लेटिस एनर्जी बढ़ेगा, और तो लेटिस एनर्जी बढ़ेगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका हो जाएगा, देन इसका, बड़ा कैटायन का छोटे एनायन के संग। ठीक, तो अब बड़ा कैटायन और छोटा एनायन, बड़ा कैटायन किसको किसको लेते हैं ये भी देखना जो बहुत ज़रूरी है। जैसे सल्फेट हो गया, क्लोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, और आयोडीन को भी लेते हैं। ये सभी बड़े कैटायन्स में आते हैं। छोटे कैटायन में क्या क्या आते हैं, कैटायन कह रहे हैं, एनायन सब है ना, बड़े एनायंस और ये छोटे एनायंस, सब एनायंस है ना। तो छोटे एनायन में क्या क्या आते हैं, F- हो गया, Cl- हो गया, OH- हो गया, H- हो गया, ये सब छोटे एनायंस में आते हैं। O- हो गया, ठीक है, ये सब छोटे एनायंस में आते हैं। तो जैसे हम लोग एक यही बात करें LIF वाला, LIF, NAF, KF, CSF, RBF एंड CSF। ठीक है, तो छोटा एनायन छोटे कैटायन के संग अच्छा लेटिस बनाएगा, यानी इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा, इसकी लेटिस एनर्जी कम। जब इसकी लेटिस एनर्जी कम तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा,
ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और है सॉल्युबिलिटी में, देखो अभी हम लोग क्या देखें, LiF सोडियम ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन ऑफ आयन घटता है। ठीक, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन ऑफ आयन घटता है, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, लिथियम का, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का, देन सीजियम का। अब देखो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर एक बार अभी आएगा। देखो अभी हम लोग क्या कहें, अगर फ्लोरीन की मदद से देखें, ध्यान से रखना कि अगर फ्लोरीन के कारण देखें, फ्लोरीन के साइज के कारण कि छोटा साइज है तो छोटे कैटायन के संग अच्छा लेटिस एनर्जी बनाएगा, यानी लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये ऑर्डर आएगा कि छोटा कैटायन है, छोटा एनायन है तो यहाँ सबसे अच्छा लेटिस बनाएगा, फिर इससे कम लेटिस इधर बनाएगा, छोटा यानी साइज का डिफरेंस बढ़ रहा है तो लेटिस एनर्जी कम होगा, लेटिस एनर्जी कम होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखें, अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम प्लस का हाइड्रेशन ज़्यादा, तो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, लिथियम प्लस का, फ्लोरीन तो सब सेम है, फ्लोरीन हर जगह सेम है ना, फ्लोरीन हर जगह सेम है तो लिथियम प्लस ज़्यादा हाइड्रेशन ज़्यादा वो कर रहा है तो ये भी आ सकता है, NaF, KF, RbF, CSF। तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म से याद रखना, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए लेटिस एनर्जी से, तो वो हो भी रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी फिर से देखना, बात समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। लेटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये ऑर्डर आएगा। क्यों ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि लेटिस एनर्जी क्या कहता है, लेटिस एनर्जी कहता है कि हमारा कैटायन और एनायन स्मॉल साइज के हैं तो ज़्यादा अच्छा लेटिस एनर्जी बनाएगा, और अगर साइज डिफरेंस हुआ तो कम अच्छा कैटायन और एनायन बनाएगा। ठीक है, तो जितना अच्छा लेटिस, अगर लेटिस एनर्जी बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक, तो ये LiF अच्छा लेटिस बनाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर हम हाइड्रेशन ऑफ आयन की बात करें, फ्लोराइड तो हर जगह सेम है, फ्लोराइड हर जगह सेम है, तो अगर हाइड्रेशन ऑफ आयन की बात करें तो छोटा वाला आयन, जो छोटा वाला आयन होगा उसके चारों ओर वाटर का फिल्म ज़्यादा बनेगा। ठीक, वाटर का फिल्म ज़्यादा बनेगा तो छोटे वाले आयंस का क्या होता है, हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। जब छोटे वाले आयंस का हाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो अब देखो फ्लोराइड दोनों सब सेम है, तो जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा वो ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए था, तो ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर आता नहीं है। यानी लेटिस एनर्जी की बात मानी जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी की बात यहाँ नहीं मानी जाती है। लेकिन हर जगह ये नहीं होगा, यही तो इनऑर्गेनिक में है। ठीक है, कि हमारा ये लेटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट यहाँ माना जाता है, लेकिन अगर सेकेंड ए मैटर में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, लेटिस एनर्जी तो यहाँ, यानी लेटिस एनर्जी क्या होगा, लेटिस एनर्जी अगर फ्लोराइड की बात करें, सेकेंड मेटल फ्लोराइड, हम फ्लोराइड की ही बात कर रहे हैं, सेकेंड मेटल फ्लोराइड की बात करें तो लेटिस एनर्जी क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे घटेगा ही, क्योंकि साइज का डिफरेंस बढ़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, लेकिन ये लेटिस एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा घट जाता है, लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा घट जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो बात हम हाइड्रेशन एनर्जी का मान लगते हैं। जब बात हाइड्रेशन एनर्जी का बारे मानेंगे तो छोटे वाले एनायन का, छोटे वाले कैटायन का हाइड्रेशन ज़्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा,
तो अरेंज हमारा ये आ जाता है बी बेटा मांगे तो हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात मानेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी की बात मानेंगे तो ये वाला सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल, देन ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला। केवल यही याद रखना है और कुछ नहीं। और हर जगह हम क्या देखेंगे, और हर जगह हम लेटिस एनर्जी देखेंगे कि जिसका लेटिस एनर्जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि जिसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। यहीं से हम मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द चीज़ में हम निकाल लेंगे अपना फॉर्म, ठीक है। और हमारे उसमें पेपर में बहुत बार हमेशा यही पूछता है कि इसकी लेटिस सॉल्युबिलिटी ऑर्डर उसी का पूछेगा जो लेटिस एनर्जी से नॉर्मली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमें पहला कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि लेटिस एनर्जी से, लेटिस एनर्जी जिसका ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कम, जिसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। लेटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट देखो थर्मल स्टेबिलिटी में भी आया था मोनो एटॉमिक के लिए, तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। और यहाँ क्या आया, सॉल्युबिलिटी में क्या आया है, लेटिस एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, ठीक। और हाइड्रेशन एनर्जी तो है ही हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी में अब आयनिक हम पढ़ा ही चुके हैं, आयनिक कैरेक्टर इसके बाद है। इसके बाद आयनिक कैरेक्टर है, तो जो फजान रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए देखे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए जो देखे हैं जस्ट उसी का अपोजिट, तो आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड साइज ऑफ एनायन। जस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा, फजान रूल का उल्टा, ठीक है। बस यही कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर का हो जाएगा। इसके बाद एटॉमिक साइज और आयनिक साइज है, एटॉमिक साइज आयनिक साइज हम लोग देख लिए हैं। अब अगर एटॉमिक साइज आयनिक साइज जो भी अरेंज है, अगर नॉर्मली अरेंज पूछे, नॉर्मली ऑर्डर पूछे तो हम लोग वही है, लेकिन लिख दे एक्वस, इन एक्वस या इन वाटर। जैसे कि अगर हमने नॉर्मली पूछ दिया कि लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस सीजियम प्लस में कौन सबसे ज़्यादा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करो आयनिक रेडियाई का, तो हम लोग कहेंगे लिथियम प्लस सबसे छोटा, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस। क्यों किए, इसके सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन पूछ रहे इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम अरेंज ऑर्डर करो, तो इन एक्वस मीडियम क्या हो जाएगा, एक्वस मीडियम में लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, वाटर का फिल्म ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। जब वाटर की ज़्यादा फिल्म मात्रा बन जाएगा तो इसका, और इसमें यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बनेगा वाटर का फिल्म, ठीक है। हाइड्रेशन बहुत कम होता है इसका, तो इसका आयनिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इन एक्वस मीडियम Li प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन Na प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन K प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन सीजियम प्लस एक्वस। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बात सीधी सी है कि इन एक्वस मीडियम अगर कंडक्टिविटी पूछे, इन एक्वस मीडियम कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी कैसे होता है, जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन यानी वो क्या होता है, करंट कंडक्ट कराता है। एक चार्ज, अगर चार्ज जब मूव करेगा तभी ना करंट कंडक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई बड़ा अगर कैटायन, बड़ा अगर चार्ज है और छोटा चार्ज है, तो छोटा चार्ज जल्दी मूव करेगा, बड़ा चार्ज कम मूव करेगा। अरे यानी 50 किलो वाला आदमी ज़्यादा तेज भागेगा, अब 100 किलो 1 कुंटल वाले मोटे आदमी को भगा दो और पतले आदमी को बढ़ा दो, पतला आदमी जो है वो ज़्यादा तेज भागेगा, मोटा आदमी कम तेज भागेगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा। इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम क्या होगा, जैसे ये Li प्लस था
Li+ का अपना साइज तो छोटा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वाटर्स के फिल्म बन जाएंगे। जब वाटर के फिल्म बन जाएंगे तो इसका इक्वस में कितना हो जाएगा, इक्वस में साइज इसका बढ़ जाएगा, यानी वाटर में इसका साइज बढ़ जाएगा। भले इसका आयनिक साइज छोटा हो, इसका खुद का आयनिक साइज छोटा हो, लेकिन ये इतना छोटा होता है तो ये पूरा वाटर से घिर जाता है। पूरा मॉलिक्यूल वाटर से घिर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक लिथियम का पूरा इक्वस मॉलिक्यूल, ये इक्वस कंपाउंड हो गया। लिथियम का ये इक्वस कैटायन हो गया, ठीक। और ये मान लो सीजियम का इतना बड़ा कैटायन था, ये सीजियम कैटायन था, और इस पे बस एक वाटर फिल्म ऐसे लग गया। तो एज कंपेयर सीजियम प्लस क्या हो गया, छोटा हो गया एक्वस मीडियम में इससे, ठीक। जब ये छोटा हो गया तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा एज कंपेयर टू इसके। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी सबसे कम इसका एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, इन एक्वस मीडियम, देन इसका, देन K+, देन सीजियम प्लस। क्यों, क्योंकि सीजियम प्लस का एक्वस मीडियम में आयनिक रेडियाई कम हो जाता है। देखना है क्वेश्चन में, देखना है एक्वस मीडियम पूछ रहा है कि नॉर्मल पूछ रहा है। नॉर्मल पूछ रहा है तो नॉर्मल हम लोग जैसे पीरियोडिक ट्रेंड पढ़े वैसे, अगर एक्वस मीडियम पूछ गया तो उसका हाइड्रेशन करा के हम लोग सोचेंगे, ठीक है। ये हो गया फिर मेटेलिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, डेंसिटी, ये सब जो है डेंसिटी हम लोग का बस डेंसिटी हम लोग का एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो दिया है उसे याद करना है, ठीक है। ये सभी हम लोग कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखेंगे। जैसे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा जो हमारा नॉर्मल क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन NH3 में, H2O में और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो ये अपने ग्रुप से ज़्यादा है बॉन्डिंग पॉइंट शो करेंगे। ये हमने उसमें भी पढ़ा चुका है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पढ़ाया था वहाँ पे ये सब बताया था, ठीक है। अभी केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा है रिसेंटली, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊँगा। अब आगे आता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इससे मैं बताऊँगा अभी।